हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलती है तो हम पुट की डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, है ना? हमें पुट नहीं लेना, ठीक है? ओके। तो ये जो ट्रेड था, ये हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? और वैसे भी आप ले भी नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी विद इन अ मिनट ये यहाँ पर आ जाता तो हमारा कोई सेटअप मिला ही नहीं, है ना? तो ये ट्रेड बनता भी नहीं था और हमारे एनालिसिस पे नहीं था, तो ये ट्रेड हमें नहीं लेनी थी। अगर छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे एनालिसिस में था ही नहीं, ठीक है? ओके। हमारे एनालिसिस में क्या था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखो मैंने बोला था गैप डाउन का, बट इन जनरल मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर फ्लैट खुल के भी यहाँ पर आए तो भी हम इसको इस तरीके से अपने ट्रेड में अगर सेटअप पे बनता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं ना। मेरा क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन में, है ना, 25,175 के रेंज तक आती है, इस रेंज में, और यहाँ पर डब्लू पैटर्न या फिर कोई ऐसे मान लो गैप डाउन में बोला था कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बने उसका हाई ब्रेक करे या फिर कोई प्राइस एक्शन बने, है ना? सो ये सारे पैटर्न्स मैंने बताए थे कल के दिन। उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई डब्लू पैटर्न बनता है जैसे कि यहाँ पे बना, तो हम एक कॉल की ट्रेड बना लेंगे। क्यों बनाएँगे? क्योंकि ये बायर्स थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मूव ला सकते हैं 25,320 तक। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद मार्केट हो सकता है साइडवेज़ टू वोलेटाइल हो जाए। ये हमारा एनालिसिस था, है ना? मार्केट में हुआ क्या? मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, थोड़ा-सा पुल बैक दिया वापस से, और उसके बाद एक डब्लू की तरह पैटर्न बनाया। यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ये कैंडल का लो आपका एसएल हो गया, है ना? प्रॉपर 25 से 30 पॉइंट का आपका एसएल हो गया, और उसके हिसाब से हमारे टारगेट कहाँ तक हो गए? 25,320 तक। ठीक है? ये हमारा टारगेट हो गया। मार्केट ने ऑलमोस्ट तुरंत दिया, और उसके बाद अगर मान लो एग्ज़िट नहीं किया, आपने ट्रेल किया कि चलो इस कैंडल का लो एसएल डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आपको 70, 80, 100 जहाँ पे भी आप एग्ज़िट किए होंगे एक्स्ट्रा मिले होंगे, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक आपको मिला होगा, अगर आपने पूरी रैली कैप्चर की होगी तो। हालाँकि प्रॉपर हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें 100 पॉइंट आज मार्केट ने दे दिए, जो कि हमारा एनालिसिस भी था, है ना? सो आई होप अगर आपने यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनाई होगी, और आपको बनानी चाहिए थी, ये हमारे सेटअप पे था, तो आपको एक बहुत अच्छा 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिला होगा, है ना? तो आई होप आपने आज अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, और ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लगभग-लगभग 25,475, ठीक है? 475 इसको एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है? जब तक मार्केट इसके नीचे है, ठीक है? कल के दिन, तो हम कॉल का नहीं सोचेंगे। ठीक है? मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ पे खुलती है, यहाँ पर खुलती है, और तुरंत इसको ब्रेक कर देती है। तो क्या होगा? ये जो पैनिक कर जाएँगे बहुत तेज़ी के साथ, और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगी, तो हमें 100 पॉइंट दे सकती है मार्केट। तो हमने अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो हम एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे, 25,600 हमारे टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? उसके नीचे रहेगा तो हम कॉल का नहीं सोचेंगे, है ना? उसके पहले कॉल नहीं लेना कि यहीं पे ले लेते हैं, ज़्यादा टारगेट मिल जाएगा, नहीं, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की लाइन है। जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है, सेलर्स को कोई दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है वो मार्केट को और नीचे ला दे कंफर्टेबल होने के लिए, ठीक है? सो हम इसलिए हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड तब तक नहीं बनाएँगे जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, है ना? सो हमें यार टारगेट हो जाएँगे 25,600, हम कॉल की ट्रेड बनाएँगे फ्लैट खुल के जब इस लाइन को ब्रेक कर देता है, 25,475 ये लेवल रहेगा, ठीक है? ये हो गया फ्लैट खुल के ऊपर निकलने का। मान लो ऊपर नहीं निकलती, फ्लैट खुलती है, इसके नीचे निकलना शुरू हो जाती है, या फिर ऊपर चलती है, यहाँ पे रिवर्स मार देती है। सो उस केस में क्या होगा कि हम पुट की ट्रेड बनाएँगे, नॉर्मल क्वांटिटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? और हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,300 तक के। मार्केट हो सकता है यहाँ तक रैली तुरंत हमें दे दे, 300 तक के तुरंत बहुत तेज़ी से आए, और उसके बाद साइडवेज़ टू वोलेटाइल हो जाए या ट्रेंडिंग हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे टारगेट हमें मिल जाएँगे लगभग-लगभग 100 पॉइंट के, हमारा काम हो जाएगा दिन का, है ना? तो यहाँ पर अगर मार्केट तुरंत निकल जाए तो इसका जो भी यहाँ पर स्विंग जो बनेगा उसका हाई एसएल डाल देंगे, या फिर अगर ऐसे निकलती है तो इसका स्विंग का हाई, या फिर मान लो थोड़ा और ऊपर जाके ऊपर से निकलती है तो हम 25,475 या 80 तक का एसएल डाल के हम उसके बाद पुट की ट्रेड बनाएँगे, और हमारे टारगेट 25,300 के हो जाएँगे। एक अच्छी-खासी हमें रैली मिल सकती है 100 प्लस पॉइंट की, ठीक है? आई होप फ्लैट का दोनों केस क्लियर हो गया होगा, फ्लैट का ऊपर का और नीचे का। अब देख लेते हैं गैप अप का, ठीक है? सो गैप अप में क्या होगा ना, ये जो ट्रेड मैंने बताई, ये जो यहाँ पर निकलने वाली, ये ट्रेड ऑलरेडी छूट जाएगा, ठीक है? सो क्या होगा कि गैप अप के केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं, तुरंत बहुत तेज़ी से नीचे आए, और फिर यहाँ पर साइडवेज़ हो जाए, और ऐसे ट्रेंडिंग की तरह हो जाए, ऐसे आए, फिर यहाँ पर अंडर 25,400 आ जाए, ठीक है? ये केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, और उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर वहाँ से रिवर्स मार के, और उसके बाद हमें पुट का ट्रेड दे, जैसे ऐसे गैप अप खुला और ऊपर जाके फिर हमें पुट का ट्रेड दे।
तो हम उन दोनों केस के लिए तैयार रहेंगे। अगर मान लो गैप अप खुलता है और नीचे आने लगता है, तो हम ना कॉल में जाएँगे और ना पुट में जाएँगे। हमें फिर विद इन मार्केट में हमें देख के इन बिटवीन मार्केट में कोई सेटअप बनेगा तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी मार दे और यहाँ से ऐसा भी कर सकती है। सो हमें यहाँ पर मार्केट क्या करती है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो हम अभी एनालिसिस नहीं कर सकते, गैप अप खुल के नीचे आने लगता है तो। पुट में नहीं जाना, ठीक है? हमें इन बिटवीन मार्केट में ही देखना पड़ेगा। अगर मान लो गैप अप खुलती है ना? और ऊपर चलती है, ऊपर जाके एक जगह पे ऐसा रेजिस्टेंस जैसा या एम पैटर्न जैसा कुछ बनाती है ना? सो वहाँ पर हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे और हमारे टारगेट आज के लगभग-लगभग यहाँ तक, इन बिटवीन हाई और क्लोज के बीच में लगभग-लगभग 25,440 के हो जाएँगे, ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट के, है ना? सो गैप अप खुल के ऊपर चलती है, हमें कॉल नहीं लेना, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ पर हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे और उसके बाद हमारे टारगेट कुछ इस तरीके से 25,440 के हो जाएँगे। थोड़ा-सा आज का मार्केट जो है कल के लिए वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, ठीक है? ये पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि बजट का भी डे आ रहा है। ठीक है? बजट के 1 दिन पहले का दिन है, तो हमारा क्या होगा एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, वोलेटाइल रहेगी मार्केट अननेसेसरी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो उस वजह से अगर चाहो तो कल के लिए ट्रेड अवॉइड कर दो, कन्फ्यूजिंग भी है, बजट के 1 दिन पहले का सेशन है, तो चाहो तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके बाद जब मंडे या ट्यूसडे से नॉर्मल हम ट्रेड शुरू करेंगे, है ना? अगर करनी है तो सेटअप पे आएगा ट्रेड, तभी करना और क्वांटिटी थोड़ा-सा कम कर देना क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी-सी वैसे भी ज़्यादा ही रहने वाली है, ठीक है? तो गैप अप में अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? फ्लैट के केस में मैंने बता ही दिया कि इसके ऊपर निकलते हैं तो कॉल, वी इसके नीचे ही रहती है तो पुट। अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन में क्लियर कुछ नहीं करना, ठीक है? गैप डाउन में हम पूरा का पूरा इन बिटवीन मार्केट में ही हम ट्रेड ले सकते हैं, अभी ट्रेड नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन खुली मार्केट, तो ये जो बायर्स हैं, ये इनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा, ये सेलर्स जो हैं, उनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा, तो मार्केट साइडवेज़ टू वोलेटाइल ऐसे रहेगी। सो अननेसेसरीली हमें मार्केट को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, गैप डाउन में हमें कुछ नहीं करना। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहने वाला है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो थोड़ा-सा मैं दोबारा बता रहा हूँ कन्फ्यूजिंग है, गैप अप का स्पेशली, तो गैप अप में अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अगर नहीं तो ठीक है, गैप अप खुले, नीचे आए, कुछ नहीं करना, पुट कॉल कुछ नहीं लेना, गैप अप खुल के ऊपर चलती है, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस लेती है, देन हम एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं, है ना? सो ये एनालिसिस था फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।